हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को और पहले से बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिक्स। आज देखेंगे हम यानी जनरल फिजिक्स। आज की क्लास में जनरल फिजिक्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में पढ़ना तो बहुत चीज़ है। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में बहुत चीज़ दिया है पढ़ने के लिए, पर देखिए पढ़ना वही हमें है जो एग्ज़ाम में हमें पूछे। यानी जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। हम फिजिक्स की कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में यहाँ से अधिक क्वेश्चन उठाता है। देखिए, फिजिक्स में पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, पढ़िए आप वही जो एग्ज़ाम में आता है। नहीं तो देखिए पढ़ते रह जाइएगा, कितना पढ़िएगा। फिजिक्स में बहुत सारा टॉपिक है, उसको पढ़ते रहिए डिटेल से। कितना पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते समय निकल जाएगा और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए फिजिक्स में कुछ वैसे टॉपिक को पढ़िए जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वहाँ से उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए हम फिजिक्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए जिससे उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य भौतिकी। सामान्य भौतिकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक पन्ना और एक कलम लेकर बैठिए, जिससे जो भी हम पढ़ाएंगे क्लास में उसको नोट करते जाइएगा। क्योंकि देखिए, नोट किया जाता है जो भी, तो नोट करते समय कुछ याद होता है, दिमाग में कुछ बैठता है, और जब नोट्स हमारा बना रहता है तो उससे हम फिर एक दिन या शाम को 2 दिन बाद फिर देख लेते हैं, तो वो हमें रिवाइज हो जाता है और हमें याद रहता है। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से ये होता है कि जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आप जल्दी से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सामान्य भौतिकी। देखिए फिजिक्स, देखिए फिजिक्स की क्लास है, तो चलिए फिजिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशियाँ। सबसे पहले आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे? भौतिक राशियाँ। देखिए, आज हम देखेंगे भौतिक राशियाँ। सबसे पहले भौतिक राशियाँ। देखिए, वे पदार्थ जिसके मान को एक निश्चित मानक पर मापा जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वे पदार्थ जिसके निश्चित मान को एक मानक रूप में मापा जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए टेबल। देखिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो टेबल होता है। देखिए टेबल, देखिए एग्जाम्पल में टेबल। तो देखिए टेबल में देखिए इसमें क्या क्या, देखिए गुण इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले टेबल में क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, और क्या होता है? वजन होता है। नोट कर लीजिए। देखिए भौतिक राशियाँ एक बार फिर समझते हैं। देखिए भौतिक राशियाँ, वे पदार्थ जिसके गुणों को एक वे पदार्थ जिसके गुणों को एक निश्चित मानक पर मापा जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में टेबल हो गया। तो देखिए टेबल में क्या है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है और वजन होता है। यहाँ नोट कर लीजिए। अब देखिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है यूनिट, मात्रक। यूनिट। देखिए यूनिट क्या होता है? देखिए यूनिट क्या होता है? यूनिट भौतिक राशियों को मापने के इसके गुण को एक छोटी इकाई में मानक मान लिया जाता है तथा इसे मानक मान से भौतिक राशि के गुणों को मापा जाता है। वैसे मानक को मात्रक कहते हैं। अगर इसको अपने भाषा में कहें तो देखिए, भौतिक राशियों को मापने की सबसे छोटी इकाई को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। अब देखिए आगे, देखिए अब इसके बाद क्या होता है? मात्रक। देखिए मात्रक में 3 प्रकार का मात्रक होता है। एम के स्पत्ति। देखिए एम के स्पत्ति, उसके बाद होता है एम के स्पत्ति के बाद होता है एफ पी स्पत्ति, उसके बाद होता है सी जी स्पत्ति। ये 3 पत्ती होती है। देखिए सबसे पहले देखिए मात्रक आप लोग समझ लिए, यहाँ तक क्लियर सभी को। उसके बाद देखिए एम के एस पत्ती, ए पी एस पत्ती, सी जी एस पत्ती, यहाँ तक सभी को क्लियर।
अब देखिए, अभी सभी को विस्तार करके लिखवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए सबसे पहले भौतिक राशियाँ का मात्रक। देखिए भौतिक राशि के मात्रक, देखिए इसमें 3 मात्रक होता है, यानी 3 पत्ती होती है, इसमें 3 पत्ती होती है। देखिए सबसे पहले पत्ती कौन सी है? सबसे पहले पत्ती है एमकेस पत्ती। देखते हैं सबसे पहले एमकेस पत्ती देखते हैं। देखिए इसमें देखिए नंबर लंबाई होता है। सबसे पहले देखिए इसमें होता है लंबाई हो गया, द्रव्यमान, उसके बाद होता है द्रव्यमान, उसके बाद होता है समय। नोट कर लीजिए। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसके बाद एमकेस पत्ती है, ये वाला भौतिक राशियाँ के मात्रक एमकेस पत्ती है। देखिए एमकेस पद्धति है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। देखिए तो इसको एमकेस पत्ती में लंबाई को क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। द्रव्यमान को कहते हैं किलोग्राम। उसके बाद देखिए समय को कहते हैं सेकेंड। नोट कर लीजिए एमकेस। देखिए एमकेस पत्ती में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड कहते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये हो गया एमकेस पत्ती। अब इसके बाद आएगा एफपीएस पत्ती। एफपीएस पद्धति, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसके बाद समय। देखिए तो एफपीएस पत्ती में लंबाई को क्या कहते हैं? फुट। लंबाई को किसी कहते हैं? फुट। अब देखिए द्रव्यमान है तो इसको क्या करेंगे? इसको फुट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? पाउंड। अब समय है, समय को उसमें भी सेकंड कहते हैं और इसमें भी सेकंड कहते हैं। सेकंड, ये हो गया एमकेस पत्ती, ये हो गया एपीएस पत्ती। अब ये सीजीएस पत्ती। देखिए सीजीएस पद्धति। देखिए समय, सबसे पहले देखिए लंबाई, उसके बाद होता है द्रव्यमान, समय। देखिए सीजीएस पत्ती में लंबाई क्या होता है? लंबाई होता है, सीजीएस पत्ती में लंबाई होता है सेंटीमीटर में। देखिए सेंटीमीटर में होता है। और द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान किस में होता है? सीजीएस पत्ती में द्रव्यमान, देखिए यहाँ से हम बताएंगे आपको ट्रिक, ग्राम में। अब उसके बाद देखिए समय किसी में सेकेंड रहता है, समय सब में सेकेंड रहता है। ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम बताते हैं। भौतिक राशियाँ का मात्रक। देखिए एग्जाम में जैसे कि ये एपीएस पत्ती, सीजीएस पत्ती, एमकेस पत्ती पूछता रहता है। देखिए अधिकतर ज़्यादातर एमकेस पत्ती में ज़्यादातर हर किताब में, चाहे हर जगह, चाहे हर जो भी आदमी सेट बनाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं एमकेस पत्ती में। सीजीएस पत्ती में, एपीएस पत्ती दोनों में पूछता है। तो देखिए सबसे पहले
लंबाई, एम के पत्ती की बात करते हैं तो देखिए लंबाई है, तो लंबाई को एम के पत्ती में मीटर से करेंगे। तो देखिए आप देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया है एम केस, तो एम से क्या होता है पहला लंबाई को एम से मीटर, उसके बाद द्रव्यमान है तो द्रव्यमान तो के है, तो के से क्या होगा किलोग्राम, तो द्रव्यमान को एम के पत्ती में किलोग्राम। अब देखिए इसके बाद समय है तो एस है तो इसको सेकेंड, तो समय तो सब में सेकेंड रहेगा। और देखिए मीटर को किससे इंगित करेंगे एम से, किलोग्राम है के जी, सेकेंड है एस से। अब देखिए एपीएस पत्ती में लंबाई को फुट यानी एफ है तो फुट यानी एफ। अब उसके बाद देखिए द्रव्यमान है पी है, तो एफ से तो लंबाई हो गया, पी से द्रव्यमान होगा तो पाउंड होगा, पाउंड, तो इसको पी से इंगित करेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है समय है सेकंड, यानी इसको एस से सेकंड हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए इसके आगे देखिए, अब देखिए इसके आगे सीजीएस पत्ती दिया है, सीजीएस पत्ती में देखिए लंबाई को सी से यानी सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए द्रव्यमान है तो जी है तो ग्राम है, तो ग्राम, समय है सेकंड यानी एस। यहाँ तक सभी को क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी विद्यार्थी को जानना चाहिए और इसमें से भी एग्जाम में आता रहता है, ऐसा बात नहीं है कि इसमें नहीं आता, इसमें से भी आता है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए एसआई पत्ती की खोज, एसआई पत्ती की खोज कब हुई थी 1960 में, एसआई पत्ती की खोज हुई थी 1960 में, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। एसआई पत्ती की खोज 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, भौतिक राशियाँ मूलतः कितनी होती है 7 होती है, मूलतः भौतिक राशियाँ कितनी होती है 7 होती है। सबसे पहले देखिए भौतिक राशियाँ मात्रक और संकेत, उसको लिख लेते हैं। देखिए भौतिक राशि मात्रक संकेत। देखिए नंबर वन में सबसे पहले क्या है लंबाई, देखिए लंबाई, 2 में क्या है द्रव्यमान, 3 में क्या है समय हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 में तापमान है, 5 में प्रकाश तीव्रता, 6 में क्या है, 6 में क्या होता है विद्युत धारा, 6 में क्या होता है विद्युत धारा, 6 में होता है विद्युत धारा। 7 में क्या है पदार्थ। अब देखिए मात्रक, लंबाई को किस चीज़ से मापते हैं, लंबाई को किस चीज़ से नापते हैं मीटर, तो यानी मीटर लिखेंगे यहाँ पर। द्रव्यमान को किलोग्राम से, द्रव्यमान को किससे नापते हैं किलोग्राम से, किलोग्राम। अब देखिए समय को सेकेंड, तापमान को केल्विन, उसके बाद देखिए प्रकाश तीव्रता किससे नापते हैं केल्विन। पर ये तापमान है, तापमान का किससे होता है केल्विन से। अब प्रकाश तीव्रता पूछ रहा है, प्रकाश तीव्रता को कैंडला से, प्रकाश तीव्रता को कैंडिला होता है, कैंडिला। उसके बाद देखिए विद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारा किसे, इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए रासायनिक पदार्थ यानी मोल, ये तो हो गए इनके सभी मात्रक, ये सब इनका मात्रक है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, प्रकाश तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, रासायनिक पदार्थ का मात्रक मोल। अब देखिए इसको संकेत यानी इसको इंगित किस चीज़ से करते हैं, किस अक्षर से करते हैं। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। देखिए अब पूछ देगा कि तापमान का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताइएगा आप केल्विन, वही पूछ दे।
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो देखिए ये तो सभी को पता है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए लंबाई को किस चीज़ से संकेत करते हैं? एम, 12 वाला एम, मीटर। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है द्रव्यमान, किलोग्राम। किलोग्राम किस चीज़ से इंगित करते हैं? केजी। क्लियर? उसके बाद देखिए सेकेंड, बड़ा एस, सेकेंड। केल्विन है, केल्विन को किस चीज़ से इंगित करते हैं? बड़ा के, केल्विन। उसके बाद देखिए कैंडिला, कैंडिला को किस चीज़ से? सी डी, सी डी, सी डी से करते हैं, सी डी, सी डी। उसके बाद देखिए एम्पियर, एम्पियर को किस चीज़ से इंगित करते हैं? ए, बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए, एम्पियर से बड़ा वाला ए हो गया। देखिए उसके बाद क्या है? रासायनिक पदार्थ, मोल। तो मोल को छोटा वाला एम ओ एल, मोल, एम ओ एल, मोल, यही इस चीज़ से इंगित करते हैं इन सारी को। नोट कर लीजिए। ये देखिए एग्जाम में आते हैं। प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडला। देखिए जब क्वेश्चन बनेगा, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है। अब देखिए अब आप याद किए हैं कैंडला, आप कैंडला याद किए हैं। ऑप्शन में दे दिया है सी डी, सी डी। देखिए अब ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी डी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एम ओ एल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है के जी। अब देखिए इसलिए हमें ये याद रखना होता है सी डी। अब देखिए यहाँ दिया है प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो कैंडला, कैंडला को कैंडिला, तो सी डी, तो सी डी होता है, इसका मतलब ये सी डी, इसको सी डी से इंगित करते हैं। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि कैंडिला होता है, कैंडिला तो सी डी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? नोट कर लीजिए। भौतिक राशि में 7 मूल मात्रक होते हैं। तो ये 7 जो हैं, ये 7 है मूल मात्रक है, ये सब मूल मात्रक है, मूल मात्रक। और सहायक मात्रक 2 होते हैं। मूल मात्रक होते हैं 7 और इसके 2 सहायक मात्रक होते हैं। उसको भी लिखवाएंगे, नोट कर लीजिए। ये सहायक राशियाँ कितनी होती है? सहायक राशियाँ कितनी होती है? 2 होती है। सहायक राशियाँ कितनी होती है? 2। देखिए सहायक राशियाँ कितनी होती है? 2 होती है। तलीय कोण, एक में होती है तलीय कोण, तलीय कोण। एक में होती है, क्या होता है? एक में होता है तलीय कोण, 2 में क्या होता है? ठोस, घन कोण, ठोस, ठोस या घन कोण। अब देखिए एक में होता है तलीय कोण और 2 में होता है ठोस या घन कोण। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब उसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या होता है? देखिए तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन होता है। देखिए रेडियन, रेडियन। देखिए इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब देखिए तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब देखिए इसका, देखिए इसको किस चीज़ से इंगित करते हैं? आर डी से, और इसको इंगित करते हैं एस आर डी। नोट कर लीजिए। इसको देखिए ठोस कोण या घन कोण को एस आर डी से इंगित करते हैं और तलीय कोण रेडियन यानी आर डी से इंगित करते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए दोनों याद करना जरूरी होता है, रेडियन और आर डी। नहीं तो कहीं कहीं पर देखिए अब तलीय कोण का मात्रक होता है, तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। वही पूछ देगा ठोस या घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे सूचित किया जाता है एस आर डी, उसे आर डी से। नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक या आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। देखिए वे भौतिक राशियाँ जिसका मात्रक मूल मात्रक की सहायता से निकाली जाती है
उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्षेत्रफल, एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को किस चीज़ से इंगित करते हैं, एम, चौड़ाई को एम, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का अब देखिए व्युत्पन्न मात्रा का गया तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सभी को। ऐसे ही आगे देखिए, अब पूछ देगा आयतन। अब देखिए उसके बाद पूछे आयतन। देखिए आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होगा, एम गुने एम क्या होगा, मीटर क्यूब। आयतन का ऐसे मात्रक मीटर क्यूब हो गया। देखिए अगला है वेग, विस्थापन बटा समय। देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किस चीज़ से इंगित करते हैं, एम से, और समय को एस से। तो अब वेग का ऐसे मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड है, अब इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है। ये मीटर प्रति सेकंड लिखा है, मीटर प्रति सेकंड, ये जो मीटर प्रति सेकंड है, अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। अब मीटर प्रति जो सेकंड आ गया, देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए जब भी देखिए ये बाटा में है, इसका मतलब ये होता है कि ये बाटा में है। देखिए जब ये बाटा में है तो जब ये ऊपर जाएगा, ये जब ये ऊपर जाएगा इसमें माइनस के पावर 1 आता है, तो ये चिन्ह हट जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ms-1। अब देखिए अब इस चिन्ह को जब हटाइएगा आप, इस माइनस वाले चिन्ह को, तो यहाँ पर बाटा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाटा लग जाएगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज रहता है कि देखिए इसमें -1 कैसे लग जाता है, और देखिए वही मीटर प्रति सेकंड उसका रहता है तो यहाँ 2 होता है, अगर 1 है तो -1 रहेगा। देखिए एक बार देखिए फिर समझाते हैं इसको, एक बार फिर समझिए इसको। देखिए विस्थापन को m से और समय को s से, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, अब वेग का ऐसे मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब कभी कभी देखिए ऑप्शन में दे देता है मीटर और सेकंड -1। तो देखिए इसका बाबू क्या मतलब है, देखिए इसका क्या मतलब है, m, ये बटा में रहता है s। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये कैसे आया, सबसे बड़ी बात कि ये कैसा है। देखिए तो जब s है तो देखिए बाटा जब है, देखिए इसको जब ऊपर ले जाइएगा ना तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो देखिए अब हटा दिए यहाँ से हम, देखिए जब हटाए तो ms के पावर -1, यही हो गया। नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। त्वरण है, त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण वेग बटा समय। त्वरण आ गया। अब त्वरण का आप ऐसे मात्रा कैसे निकालिएगा, अभी आप वेग के मात्रा निकाले थे, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या होता है, एस होता है। देखिए तो मीटर प्रति सेकेंड है और समय है, तो देखिए उसके बाद क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये एक एस है, ये एक एस है, ये एक 2 एस हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का सही मात्रा हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड -2, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको वैसे भी लिखा जाता है ms-2। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देता है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको भी लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए त्वरण हो गया, त्वरण के बाद चलिए बल, आगे बढ़ते हैं बल की ओर। तो बल पर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण। देखिए तो द्रव्यमान को किस चीज़ से इंगित करते हैं, द्रव्यमान को kg। अध्यय त्वरण का भी मात्रक निकाले आप तो गुना कर देंगे ms-2 नहीं लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अब इसको सरियाएंगे तो कैसा होगा, जब इसको सरियाएंगे तो होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए आगे देखते हैं। बल हो गया, बल के बाद क्या है, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। देखिए बल का क्या है, ऐसा ही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूरी को एम से, दूरी को मीटर में मापते हैं तो देखिए तब क्या हो जाएगा, केजी एम एक एक एम दो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा कार्य का ऐसा ही मात्रक, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद आगे और लिखवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। ये गति ऊर्जा, गति ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, पहले देखिए गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, 2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले ये गति ऊर्जा हो गया हाफ, गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, m देखिए या इसके बदले देखिए क्या होता है, या द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर होता है, या द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर होता है, द्रव्यमान गुने होता है वेग स्क्वायर। देखिए द्रव्यमान का क्या होता है केजी, अब वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग क्या होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए स्क्वायर बोल रहा है यानी वेग स्क्वायर बोल रहा है, वेग स्क्वायर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए वेग स्क्वायर बोल रहा है, वेग के स्क्वायर बोल रहा है। तो मीटर प्रति सेकेंड, देखिए वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर देखिए, क्योंकि देखिए वेग में स्क्वायर बोला है, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया गति ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहता है, स्थिति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, mgh होता है। mgh का मतलब होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। देखिए ऊंचाई, तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण को पता है आप लोग को, इससे पहले बताए हैं गुरुत्वीय त्वरण नहीं बताए हैं। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण की है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद क्या है ऊंचाई, का क्या होता है मीटर। अब देखिए इसमें 1 m 2 m, तो इसको कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हो गया, नोट कर लीजिए, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये स्थित ऊर्जा का है, स्थिति ऊर्जा, नोट कर लीजिए। और 1-2 है, लिखवा देते हैं उसको भी। देखिए आगे क्या है, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का क्या होता है केजी, वेग का क्या होता है, वेग को अभी लिखवाए, इससे पहले देखिए ऊपर देखिए लिखवाए हैं वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। वेग क्या गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये शक्ति का क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर देखिए क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। देखिए कार्य के क्या लिखवाए हैं, कार्य के ऐसे मात्रक क्या लिखवाए हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समय के एस, अब देखिए आप केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए 1 ए से ये 2 है तो 3 है, प्रति सेकेंड क्यू हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम सीखेंगे बीमा निकालना, यानी इसके बाद देखिए नोट कर लिए, इसके बाद हम क्या सीखेंगे, बीमा निकालना, बीमा। इसके बाद हम सीखेंगे बीमा निकालना। जी हाँ दोस्तों, तो अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, बीमा निकालना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मन लगा कर खूब पढ़िए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ग्रुप डी और एनटीपीसी और सारे स्टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम सभी साथियों से यही कहना चाहेंगे कि मन लगा कर पढ़िए, अपना 100% यानी बेस्ट से बेस्ट दीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए इस बार। और फिर आप लोग से हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।